हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड नंबर 12 को। एपिसोड के शुरुआत में हम हिन को देखते हैं, साथ में ह्यूनवू होता है। ये दोनों गोडाउन की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। हिन एक ट्रक को देखते और कहती है कि ट्रक मैंने देखा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब हिन घर से बाहर जा रही थी तब ये ट्रक उनके घर के बाहर खड़ा था। प्रेजेंट में हिन ह्यूनवू से कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो सीक्रेट फंड हमारे घर के अंदर होगा। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। ह्यूनवू हेन से कहता है कि मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर योनसंग आता है। वो हेन को देख लेता है और उसके पास आता है। वो हेन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हेन को लगता है कि ह्यूनवू है। वो योनसंग का हाथ पकड़ते और कहती है कि मुझे चक्कर आ रही हैं। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ह्यूनवू आता है। वो इन दोनों को जाते हुए देख लेता है। फिर ह्यूनवू इनकी गाड़ी का पीछा करता है और वो इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। तब हेन को पता चलता है कि उसके साइड में योनसंग है। बाद में हेन बाहर आती है। ह्यूनवू से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हेन कहती है कि मुझे योनसंग ने इनवाइट किया है, मैं उसके घर चेयरमैन से मिलने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद हेन योनसंग के साथ यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी ह्यूनवू के पीछे कोई आता है और उसे मारता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम दा हाई को देखते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो एक आदमी को देखती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसका बॉयफ्रेंड दा हाई के बेटे से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। फिर वो दा हाई से कहता है कि बहुत जल्द सू चोल को जेल हो जाएगी। दा हाई कहती है कि उसे जेल क्यों होगी। ये आदमी कहता है कि मैंने कुछ इलीगल काम किए हैं जिनका इल्ज़ाम मैं सू चोल पर डालने वाला हूँ। दा हाई कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यह आदमी कहता है कि अगर उसने तुम्हारा पीछा किया या फिर तुमसे बदला लेने का सोचा तो इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अगले सीन में बैकडो को देखते हैं, साथ में बोंगे होती है। ये हेन और ह्यूनवू को कॉल कर रहे थे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। दूसरी तरफ हम ह्यूनवू को गाड़ी में देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो यहाँ सोंग को देखता है जो कि ह्यूनवू को इंजेक्शन लगा रहा था। फिर से शिफ्ट होता है और हम हेन और योनसंग को देखते हैं। हेन कहते कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मुझे चेयरमैन से मिलने जाना है। योनसंग कहता है कि पहले तुम कपड़े चेंज कर लो और खाना खा लो। फिर हेन ऐसा ही करती है। तभी योनसंग को सोंग की कॉल आती है। सोंग कहता है कि मैंने ह्यूनवू को ठिकाने लगा दिया है, अब मुझे मेरा पैसा कब मिलेगा। योनसंग कहते कि अगर मैंने अभी तुम्हें पैसा दिया तो शक मेरे ऊपर आ जाएगा। तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारा पैसा दे दूंगा और अब मुझे कॉल मत करना। उसके बाद योनसंग कॉल को कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि योनसंग और हेन खाना खा रहे थे। योनसंग हेन को उसका नेकलेस दिखाता है। हेन कहती है कि तो मेरा है, इसका मतलब मुझे उस कुत्ते से तुमने बचाया था। क्या हम उस समय पहली बार मिले थे? योनसंग कहता है कि नहीं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब हेन पानी में डूब रही थी तब उसे किसी ने बचा लिया था। प्रेजेंट में हेन कहती है, क्या मुझे तुमने बचाया था? योनसंग कहता है कि हाँ। फिर से शिफ्ट होता है और हम बोंगे और किम सुन को देखते हैं। बोंगे किम सुन को ह्यूनवू के बचपन की फोटोज दिखा रही थी और कह रही थी कि ह्यूनवू बॉक्सिंग में और स्विमिंग में बहुत अच्छा है, उसने एक बच्चे को भी डूबने से बचाया था। किम सुन कहते कि शायद मैंने ये समुद्र पहले भी कहीं देखा है। दूसरी तरफ हम हेन और योनसंग को देखते हैं जो कि चेयरमैन के पास आ रहे थे। हेन कहती है कि मैं चेयरमैन से अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसके बाद हेन चेयरमैन के पास आती है और कहती है, क्या आप मुझे पहचानते हो? तभी यहाँ पर सोल्ही भागते हुए आती है और योनसंग से कहती है कि तुम हेन को यहाँ पर क्यों लेकर आए। फिर यहाँ पर हेन भी आ जाती है। सोल्ही हेन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हेन कहती है, तुम तो जानती हो कि मैं बीमार हूँ और पता नहीं कब मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं चेयरमैन से मिलने के लिए आई थी। बाद में हेन बाहर आ जाती है। तभी उसके सामने कोई गाड़ी लेकर आ जाता है। हेन को लगता है कि ये योनसंग है। वो अपनी आंखें बंद करती है। ह्यूनवू उसके सामने आता और कहता है, क्या तुम ठीक हो? हेन अपनी आंखें खोलती और कहती है, क्या ये तुम हो? फिर वो ह्यूनवू से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। ह्यूनवू कहता है, ये तो छोटी सी चोट है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं एक साथ 3 लोगों को भी संभाल सकता हूँ। फिर हेन और ह्यूनवू यहाँ से जा रहे थे। योनसंग ये सब कुछ कैमराज में देख रहा था और सोंग को कॉल करता है। योनसंग कहता है, तुमने तो कहा था कि तुमने ह्यूनवू को ठिकाने लगा दिया है। सोंग कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सोंग ह्यूनवू को इंजेक्शन लगाने ही वाला था।
ह्युनवू कहता है कि पहले उसे कॉल करो जिसने मुझे मारने के लिए कहा है और उससे कहो कि उसका काम हो गया। तुम देख लेना वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा। फिर सोंग योनसंग को कॉल करता और कहता है कि मैंने ह्युनवू को ठिकाने लगा दिया। लेकिन योनसंग कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, और योनसंग अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। बाद में सोंग ह्युनवू के पास आता है। ह्युनवू कहता है तुमने रियल एस्टेट में घोटाला किया है, इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 साल की सजा होगी, पर अगर तुमने मुझे मार दिया तो सारा शक तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हें कई साल की सजा होगी। प्रेजेंट में सोंग योनसंग से कहता है मुझे मेरे पैसे दे देना वरना मैं पुलिस को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। उसके बाद हम योनसंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और सामान को फेंक रहा था। अगले सीन में हम हेन और ह्युनवू को साथ में देखते हैं। ये दोनों खाना खा रहे थे। हेन कहती है जब मैं मर जाऊंगी तो क्या तुम किसी और लड़की को डेट करोगे? ह्युनवू कहता है मुझे कौन डेट करेगा? हेन कहती है तुम में कमी क्या है, तुम इतने हैंडसम हो और खाना भी इतना अच्छा बनाते हो। अगर मेरा 100 बार भी जन्म हुआ तो मैं हर बार तुमसे ही शादी करूंगी। ह्युनवू कहता है तुम ये सब क्यों बोल रही हो? हेन कहती है ये सब सच है। फिर हम योनसंग को देखते हैं। उसके पास सोली आती है और कहती है अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हेन सिर्फ तुम्हें यूज कर रही थी। योनसंग कहता है आपने भी मुझे यूज ही किया। सोली कहती है क्या तुम इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम्हें विदेश भेज दिया? तुम्हारे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने तुम्हें अब्यूज किया और एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। फिर तुम अनाथ आश्रम में रहे और वहां भी आग लग गई। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस था? बल्कि ऐसा नहीं है, ये सब मैंने किया था। मेरे रास्ते में चाहे हेन आए मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हम हेन और ह्युनवू को देखते हैं। ह्युनवू कहता है तुम चेयरमैन से मिलने गई थी तो उन्होंने क्या कहा? फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेन चेयरमैन से पूछते क्या आप मुझे पहचानते हो, पर चेयरमैन मना कर देता है। हेन उसे एक पेन दिखाती है और कहती है कि पेन आपने ही मुझे दिया था, इसमें रिकॉर्डिंग होती है, अगर आपको कुछ भी याद आए तो इसमें बोल देना। प्रेजेंट में हेन कहते हैं कि उस पेन को देखकर चेयरमैन को याद आ जाएगा। फिर से शिफ्ट होता है और हम सूचोल को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग कर रहा था। तभी यहाँ पर ह्युनताई आता है। सूचोल उसे पूछता है आपकी वाइफ कहाँ है, मैं उससे कभी नहीं मिला। ह्युनताई कहता है कि हम वीकेंड पर मिलते हैं। फ्लैशबैक में हम ह्युनवू की फैमिली को देखते हैं, साथ में ह्युनताई की वाइफ भी होती है। बोंगी कहती है तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बहू हो, तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं, इसलिए तुम उनसे जब चाहे मिल सकती हो और ट्रिप पर भी जा सकती हो, लेकिन हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। फिर से शिफ्ट होता है और हम दाहाई को देखते हैं, साथ में उसका बॉयफ्रेंड होता है। ये आदमी कहता है कि वो मूर्ति कहाँ है? दाहाई कहती है कि मैं नहीं जानती। ये आदमी एक पिलो को फेंकता है और दाहाई के बेटे के ऊपर एक लाइट गिरने वाली थी, लेकिन दाहाई उसे बचा लेती है और कहती है क्या तुम पागल हो, दोबारा ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये आदमी कहता है मुझे सिर्फ वो मूर्ति चाहिए। दाहाई कहती है कि वो मेरे पास है, तुम सुबह उसे ले लेना। ये आदमी कहता है कि ठीक है, जाओ और जाकर मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। बाद में दाहाई ऐसा ही करती है और वो इसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। फिर ये आदमी सो जाता है। दाहाई अपनी पैकिंग करती है और एक पेन ड्राइव को देखती है। अगले दिन हम हेन को देखते हैं। वो ह्युनवू के पास आती है और उसके फेस को टच करती है। ह्युनवू कहता है क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? हेन कहती है कि हाँ। ह्युनवू से अपने पास सुला लेता है और कहता है कि 5 मिनट तक बस ऐसे ही रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिसयोन को देखते हैं, साथ में और लेडीज भी होती है। ये लेडीज पास में देखती है और कहती है कि ये आदमी हमारी फोटो ले रही हैं, ये यहाँ कल भी आए थे। बाद में मिसयोन इनका पीछा करती है और कैमरा दिखाने के लिए कहती है, लेकिन ये नहीं दिखाते और मिसयोन को धक्का दे देती है। मिसयोन भी ने लात मारती है, लेकिन फिर भी ये दोनों आदमी यहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम हेन और ह्युनवू को देखते हैं। ह्युनवू से एक जगह पर लेकर आता है और कहता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर लोग अपने प्यार को कन्फेस करते हैं और वो कभी फेल नहीं होते। फिर ह्युनवू रिंग निकालता है और हेन से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम डाइवोर्स वापस ले लो। हेन वो रिंग पहन लेती है। ह्युनवू कहता है कि इसे मैं पहनाने वाला था। फिर हेन उस रिंग को रखती है और कहती है कि इसे वापस कर देना और अपने पैसे ले लेना। उसके बाद हेन यहाँ से जाने लगती है। ह्युनवू कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? हेन कहती है कि मैं योनसंग के साथ चली गई थी क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम हो। अब मेरी याददाश्त जाने लगी है, मैं अब तुम्हें ही नहीं पहचान पाती, और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि जब मेरी बीमारी बढ़ जाएगी तो तुम मुझे छोड़ देना। हालांकि मैं नहीं जानती थी कि वो समय इतनी जल्दी आ जाएगा। बाद में हेन गाड़ी में बैठती है और वो रो रही थी।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ब्योमजा को देखते हैं, साथ में कैनन होता है। ये दोनों ड्रोन की फुटेज को देख रहे थे। तभी यहाँ पर योंगसोंग भागते हुए आता है और कहता है पता नहीं मेरी मोम कहाँ चली गई। ब्योमजा कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसके बाद ये ड्रोन की मदद से योंगसोंग की मोम को ढूंढने लगती हैं। योंगसोंग जब कैमरे में अपनी मोम को देखता है तो वो ब्योमजा को हक कर लेता है। अगले सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं, उसे दवाई दी जा रही थी। पहले तो चेयरमैन इस दवाई को ले लेता है, लेकिन बाद में वो दवाई को बाहर निकालता है और एक डब्बे में रख देता है। दूसरी तरफ हम कैनन को देखते हैं, साथ में हिन की फैमिली होती है। कैनन कहता है कि मैंने उस ट्रक को ट्रैक किया था, वो ट्रक गोडाउन से निकलकर तुम्हारे घर गया था। ब्योमजा कहते हैं लेकिन उस पैसे को रखने के लिए बहुत जगह चाहिए और हमारे घर ऐसी जगह नहीं है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब हिन चेयरमैन से मिलकर जाने लगती है तो चेयरमैन उसे रोकता है और कहता है अगर वॉर हो जाती है तो तुम मेरे घर आ जाना, यहाँ पर एक हवाई हमला शेल्टर है। प्रेजेंट में ब्योमजून कहता है डैड ने मुझे भी इसके बारे में एक बार बताया था और वो उसे पैनिक रूम कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सूचोल को देखते हैं, साथ में ह्युनताए और बैकडो का दोस्त भी होते हैं। तभी यहाँ पर एक टैक्सी आती है जिसमें दाहाई होती है। सूचोल भागकर दाहाई के पास आता है और उसे हक कर लेता है। दाहाई के हाथ में एक बहुत कीमती मूर्ति होती है। उसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं। दाहाई हिन की फैमिली से कहती है मैंने आपके पैसे बर्बाद कर दिए, मैं बस यही मूर्ति वापस ला पाई हूँ। मैंने एक अपार्टमेंट खरीदा था लेकिन मैं उसे बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगी। किम सुन सूचोल से कहती है क्या तुम इनके साथ रह पाओगे, वैसे भी ये तुम्हारा बेटा नहीं है। सूचोल चिल्लाता और कहता है कि मेरा बेटा है। बाद में दाहाई और सूचोल रूम में आते हैं। दाहाई कहती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जुनहो तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है और तुम्हें जेल भेजना चाहता है। मैं यहाँ पर ये सब बताने के लिए आई हूँ और तुम्हारा सामान लौटाने के लिए आई हूँ। सूचोल कहता है क्या तुम फिर से जाने वाली हो, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाद में सूचोल दाहाई को हक कर लेता है। अगले सीन में हम हेन को देखते हैं जो कि ह्युनवू के रूम में आई हुई थी। वो यहाँ उसी रिंग को देखती है और उसे पहन लेती है। तभी यहाँ पर कोई आ रहा था। हेन एकदम से रिंग को छिपाती है और ये तो ह्युनवू होता है। हेन कहती है क्या तुम ऑफिस नहीं गए। ह्युनवू कहता है मैं बस जाने ही वाला था लेकिन मैं कुछ भूल गया हूँ। ह्युनवू रिंग के बॉक्स को उठाता और कहता है कि तुमने सही कहा था, मैं इसे वापस करने जा रहा हूँ। हेन कहती है कि ठीक है और फिर हेन यहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर हेन अचानक से वापस ह्युनवू के पास आती है और उस रिंग को रखती है। ह्युनवू देख रहा था कि ये सब क्या है। हेन कहती है तुम तो जानते हो कि मेरे हाथ पर रिंग कितनी अच्छी लगती है, इसलिए मैं बस देख रही थी, अब तुम इसे ले जा सकते हो। बाद में हेन यहाँ से चली जाती है। ह्युनवू भी जोर से कहते हैं कि मैं ये रिंग यहीं पर रख रहा हूँ। हेन अपने रूम में आती है और पिलो को पीटते हुए सोचती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्युनवू को देखते हैं, साथ में यंकी होता है। ह्युनवू से बताता है कि हेन के घर एक पैनिक रूम है और वो पैसा वहीं पर हो सकता है, लेकिन पता नहीं वो रूम कहाँ है। बाद में ये दोनों एक आदमी से मिलते हैं। यंकी इस आदमी से हेन के घर के प्रिंट को लेता है। उसके बाद रात को सभी इस प्रिंट को देख रहे थे। ह्युनवू कहते हैं कि पैनिक रूम यहाँ पर हो सकता है, हम कल सुबह वहाँ पर जाएंगे और इसकी जांच करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योनसंग पहले ही उस रूम को ढूंढ रहा होता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन को देखते हैं। इस बार भी वो अपनी दवाई नहीं लेता और उसे बॉक्स में रख रहा था, लेकिन सोली उसे देख लेती और कहती है मैं जानती थी कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, अब मुझे बताओ कि वो पैसा कहाँ है। रात को हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि सोया हुआ था। फिर वो उस पेन को देखते हैं जो उसे हेन ने दिया था। बाद में वो व्हीलचेयर लेकर सीढ़ियों के पास आता है और स्माइल करता है। उसके बाद वो आगे की ओर स्टेप बढ़ाता है। अगली सुबह यहाँ पर हेन की फैमिली आती है और देखती है कि ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पर एम्बुलेंस क्या कर रही है। बाद में इन्हें पता चलता है कि चेयरमैन की डेथ हो गई है। ब्योमजा भागकर चेयरमैन के पास आती है और रोने लगती है। पूरी फैमिली सदमे में होती है। उसके बाद सभी चेयरमैन के फ्यूनरल में आते हैं। यहाँ पर न्यूज में बताया जाता है कि चेयरमैन ने सोल्ही को पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई थी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है। सोल्ही के पास अब कोई पावर नहीं है। बाद में ये सब घर आ रहे थे। आगे यहाँ पर सोल्ही होती है। ये सोल्ही से कहते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, अपने सामान को पैक करो और यहाँ से चली जाओ। सोल्ही कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें चेयरमैन को शांति से विदा करना चाहिए। उसके बाद हम हेन की फैमिली को लिफ्ट में देखते हैं। ह्युनवू यहाँ एक बटन को दबाता है, तभी लिफ्ट नीचे आती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है।
एपिसोड के लास्ट में हम वही सीन देखते हैं जब बोंगे किमसुन को ह्युनवू के बचपन की फोटोज दिखा रही थी और किमसुन कहती है कि समुद्र मैंने पहले भी देखा है। फ्लैशबैक में हम ह्युनवू को देखते हैं, साथ में और बच्चे भी होते हैं। यहाँ ह्युनवू देखते हैं कि हेन पानी में डूब रही है, लेकिन ह्युनवू से बाहर ले आता है और हेन को बचा लेता है। फिर ह्युनवू भी पानी से बाहर आता है। किमसुन रो रही थी क्योंकि हेन के भाई सुवोन की डेथ हो गई थी और हेन भी रो रही थी। ह्युनवू से देख रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।